भाजपा के पैनलिस्ट के तौर पर एबीवीपी के पूर्व नेता की ओर से एक टेलीविजन कार्यक्रम में बहस के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की गई। इस विवादास्पद टिप्पणी के बाद कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी को सीने पर गोली मारी जाएगी। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की मांग की गई और कहा गया कि अगर सरकार कार्रवाई करने में सफल नहीं होती तो ये लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसा की मिलीभगत माना जाएगा। इस बाबत कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र में केरल एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को दी गई धमकी का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि महादेव भाजपा के प्रवक्ता हैं और उन्होंने ये टिप्पणी एक मलयालम टीवी चैनल पर जारी बहस के दौरान की। इस पत्र में केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि आखिर प्रिंटू महादेव हैं कौन। प्रिंटू महादेव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के पूर्व राज्य अध्यक्ष हैं। एबीवीपी आरएसएस की छात्र शाखा है जो कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल प्रिंटू महादेव बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बतौर बीजेपी प्रवक्ता ही उन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया था। इस दौरान राहुल गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी की वजह से उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर के मुताबिक प्रिंटू ने एक मलयालम टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान कहा कि राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी। ये वो समय था जब बीजेपी नेता प्रिंटू महादेव लद्दाख हिंसा पर टीवी चैनल डिबेट का हिस्सा थे। इसी मामले को प्रमुखता से उठाते हुए केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में कहा, हिंसा भड़काने के एक बेशर्म कृत्य में महादेव ने खुलेआम घोषणा की कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। यह ना तो जुबान फिसलना है, ना ही लापरवाही से कही गई बात है। यह विपक्ष के नेता को सोच समझ कर दी गई और मौत की खौफनाक धमकी है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून का शासन और हर नागरिक को मिलने वाले मूलभूत सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपने पत्र में केसी वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सीआरपीएफ को भी इस खतरे के संबंध में कई पत्र लिखे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करके लिखा गया ऐसा ही एक पत्र मीडिया में भी लीक हो गया था। इससे इसके पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। यह न केवल चिंताजनक है बल्कि पूरी तरह से निंदनीय भी है। भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम मौत की धमकी दे रहे हैं, जिससे राहुल के प्रति हिंसा को वैध ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी और भयावह साजिश की बू आती है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये जानबूझकर फैलाई जा रहे नफरत के माहौल का प्रतीक है। उन्होंने कहा, इस प्रकार यदि आप शीघ्रता से, निर्णायक रूप से और सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो इसे मिलीभगत माना जाएगा। विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस तथा केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन है। राहुल गांधी पर की गई इस विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं में रोष है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आवाज उठाई, साथ ही प्रिंटू महादेव पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर और आप चुप हैं।
मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए, उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी महादेव की ओर से की गई टिप्पणी पर सवाल खड़े किए। सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हाँ, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं?